पिघले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। इंतजार मत करें, खाना खा ले। अब्दुल बारी आज इतनी जल्दी घर नहीं आने वाला। तुमसे क्या कुछ कहकर गया है वो? अरे बताकर तो गया था सुबह को कि कशफ को लेने जाएगा। हाँ, मगर अब तक तो आ जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। बेवकूफ नहीं है अब्दुल बारी जो बीवी को लेते ही सीधा घर आ जाए। घूमने निकल गया होगा। वैसे भी इतने दिनों बाद एक दूसरे के साथ वक्त मिला है उन्हें अकेले, वरना घर पे तो नंदों का पहरा होता है ना। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो अब्दुल बारी अब तक मुझे फोन करके बता चुका होता। अस्सलाम वालेकुम माजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बारी, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। अभी मैं और नसीम बैठकर यही बात कर रहे थे कि दोनों मियां बीवी बाहर हैं, खुदा न खास्ता कहीं कोई मसला ना हो गया। दरअसल बाजी कशफ को चाय पीनी थी और मैंने भी ऑफिस में लंच नहीं किया था, इसलिए सोचा कहीं बैठकर कुछ खा लेते, तो वहाँ वक्त लग गया कैफे में। चलो अच्छी बात है। अब ऐसा करो, तुम जाकर हाथ मुंह धो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं प्लीज। चाय के साथ स्नैक्स खा लिए थे ना, मेरी भूख मर गई है। मैं आता हूँ। तुम्हें बाजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एक तो हमने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, कब से हमारा इंतजार कर रही थी और तुमने खाने से इनकार कर दिया उनके मुंह पर। मुझे भूख नहीं लगी थी। तो मत खाती यार। मुझे भी भूख नहीं है, लेकिन मैंने इनकार तो नहीं किया ना। किसी का दिल रखना नहीं आता तुम्हें कशफ। तुम्हारी बाजी का दिल इतना कमजोर नहीं कितनी छोटी छोटी बातों पर टूट जाए। और यार उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा, तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। जैसे तुम अपनी बहन को उदास नहीं देख सकती, मैं भी अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकता। उनका क्लिनिक बंद हो गया, बाजी चले गए। नसीम बाजी से उनकी बनती नहीं, ले दे के तुम और मैं रह गए। हमसे दो बातें करके खुश हो जाती है वो, लेकिन तुमसे ये भी नहीं होता। अफसोस है मुझे तुम पर कशफ। आप लोग प्लीज इसे बैठाएं। जी आराम से। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आराम से बैठो बेटा, आराम से, आराम से। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। जी बेटा नसीम बाजी से तो 102 बुखार हुआ है। बेटा आइस ऊपर देखो, आ करो, जुबान निकालो, जोर से। गला भी खराब है इसका। अच्छा चलो, अब आपने सांस लेनी है जोर जोर से, ठीक है? सांस लो।
पीछे से। अब मेरे को खांसी करो जोर से। नसीम बाजी उसकी पूरी छाती खराब हुई हुई है। क्यों कर रही हैं आप ये सब? मैं तो घर के खर्चे के लिए। ये सब तो आपने अब्दुल बारी को बेवकूफ बनाने के लिए कहा है, लेकिन मैं असल बात जानना चाहती हूँ। नसरीन ने आपकी बजाय मुझसे अपने बेटे का चेकअप करवाया। यही बात बुरी लगी है ना आपको? इसलिए आप उसे नौकरी से निकाल रही हैं। ठीक समझी हो, बिल्कुल ठीक समझी। अब जाओ, जाकर अब्दुल बारी को बता दो, फिर देखो कि वो तुम्हारी बात पर यकीन करता है या मेरी। क्यों कर रही हैं आप ये सब? हमारे दरमियान तो सब कुछ ठीक हो गया था। कुछ ठीक नहीं है हमारे दरमियान, और ना ही हमारे दरमियान मैं कुछ ठीक होने दूंगी। समझी तुम? तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है कश्यप, और जब तक मैं उन सारी तकलीफों का तुमसे हिसाब नहीं ले लेती, मैं कुछ ठीक नहीं होने दूंगी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बाप मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चला गया। मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई और मैंने तुम्हें माफ कर दिया? हरगिज़ नहीं। तुमने मुझे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है, जब तक मैं उसका अजाला नहीं कर लेती, तुम्हें भी उतनी ही तकलीफों से गुजरना पड़ेगा जितनी तकलीफों से मैं गुजर रही हूं। अरे कश्यप, तुम फिक्र मत करो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैं और नसीम घर का सारा काम संभाल लेंगे। ये तुम्हारी पढ़ाई का आखिरी साल है कश्यप, और मैं तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज थोड़ी होने दूंगी। अब्दुल बारी, ले जाओ इसे। जाओ कश्यप। चलो कश्यप। जाओ कश्यप।